ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आप सगड़ारो स्वागत है सा। मारा मोखड़ा मोखड़ा राम राम स्वीकारो। राम 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 सा रामी राम। देखो सा आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नयो सब्जेक्ट लेर। हाँ तो देखो आपनो देश विभिन्न संस्कृतियां रो देश है नी। तो ए संस्कृतियां आपा सगड़ा ने जीवन रो अर्थ समझावे और जीने रो तरीको सिखावे है। भाई कहवे भी है कि संस्कृति रे बगैर मनुष्य ही को नहीं बचेला, क्योंकि ए संस्कृतियां मानव ने मानव बनावे, इंसान बनावे है। तो भारत री संस्कृति बहुआयामी है और आपा इन संस्कृति रो सम्मान करा नहीं। हाँ और जब बात आवे है राजस्थान री तो भाई इन रंगीले राजस्थान रो बखान करता आपा थका को नहीं। क्यों? क्योंकि रंगीले राजस्थान री संस्कृति भारत री सब पूठ री संस्कृति है, अनूठी संस्कृति है सा। भाई देखो थार रेगिस्तान री बात कर लो, घूमर, कालबेली नृत्य, रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाका, गहना गोटा और रेगिस्तान रो जहाज, ऊंट और ऊंटारी सवारी। भाई बात कैन रही है तो कौन भूल सके है इन बातें ने। तो देखो सा आज ऊंटारी बाता कार्यक्रम में विषय भी सो ही है कि ऊंट रो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व कई है और नुवी कई संभावना है। तो आज स्टूडियो में आयोड़ा है ऊंट पालक भाई जगमाल सिंह राय का। तो आप बात करसिया आज जगमाल सिंह राय करसूं कि भाई ऊंट रो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कई महत्व है और नुवी कई संभावना है। तो भाई जी आपरो स्वागत है सा। राम 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 भाई जी राम राम। किसा और भाई जी? बिल्कुल ठीक है सा। अच्छा आज ऊंटारे कार्यक्रम में थे, माने बुलाया तो मैं और ज्यादा खुश हाँ, प्रसन्न हाँ। इन कार्यक्रम में मैं लोग बड़ा वैज्ञानिक सु तो बात कराई हाँ, पर आज तो एक ऊंट पालक भाई सु बात करनो भी एक न्यू अनुभव है। क्यों है नी? तो भाई जगमाल भाई आप तो ऊंटारे सागे रहो सा है, जमीन सु जुड़ोड़ा में रखो आप। तो घना ऊंट रखे हमारे सागे, आज भी ऊंट संख्या भले कम होगी लेकिन ऊंट है आज भी ग्राम में। और ऊंटा तो यूं मानो कि हमारे तो रोम रोम में ऊंट समायेड़ा है। कहवे कि रोम रोम में बसने वाले राम। तो वैसे ऊंट है। हाँ। और ऊंट को देखते हैं तो खुश होते हैं। हाँ। पूरा खुश हुआ सा ऊंट देखता था। तो भाई कत्ता ऊंट है आपरे कने? मारे कन तो अभी 10-15 ऊंट है। बाकी पहला तो बहुत ज्यादा ऊंट 300 400 ऊंटा टोला हा। अच्छा। लेकिन सन 90 के बाद धीरे धीरे सन 90 के बाद में ऊंटा मारो जो टोलो है वो कम हो गयो। क्यों भाई? वही राखने के वास्ते कोई विशेष सुविधा, कुछ लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दे जाओ टाबर आजकल रहा, इन वास्ते ऊंटा की संख्या जकी है वह हमारी धीरे धीरे कम होगी। पर ऊंट है घणो जके न कह सका एक मनुष्य वास्ते बड़ो महत्वपूर्ण पशु है। हाँ, राजस्थान में तो विशेष रूप से है। पर तो आप बात कर श्या, पर मैं जानना चाहूँ कि भी ऊंट री संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप भी तो एक चिंता रो विषय है नी? घणो चिंता रो विषय है। ऊंट राजस्थान में नहीं रही तो राजस्थान की पहचान क्या रही? हाँ। राजस्थान की पहचान तो ऊंट सु ही है बहन जी। हाँ। और राजस्थान रे तो अपन पहचान रे विषय में देखा तो कई बात बीकानेर नाम आवे, बीकानेर ऊंटा री बात पहला हुए। अपने देश नो करा एक बहुत तगड़ा कवि हुआ पहला विकलवरा मनुष्य देपाऊ जी बिया तो आपरा गीत लिखा के दोरा वाला देश जागरे, ऊंठा वाला देश जागरे। ई प्रकार की बातें बिया आपरे कविताओं में लिखी। तो तो घणो ऊंट रो महत्व हुआ कर दो। बिल्कुल। तो ऊंट रो तो सांस्कृतिक महत्व तो है ही, आर्थिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। और ऊंट तो एक इसो जिनावर है जो लोगा ने खावन वास्ते अन्न देवे। बिल्कुल। ऊंट सु खेती करता पहला खेता रे मायने तो घणो बाजरो होतो, ग्वार होतो, मोठ होतो। और आजकल तो ट्रैक्टरों जकी खेतियां हुए बिया खेती रो नाश और हो गयो भाई सा। खेती रो ओ हिसाब हो गयो कि आजकल जकी ऊंट रे भी खेत रे मायने जकी 10 चीजा पशुओं रे वास्ते हुआ करती, 10 चीजा मनुष्य रे वास्ते हुआ करती, वह सगली समाप्त होगी। आज पालो समाप्त हो गयो, आज सेवन समाप्त होगी, आज घास समाप्त हो गयो, तो यह चीजा फोग समाप्त हो गयो, खेजड़ी समाप्त होगी।
ए चीजा जकी है ना ए सगली ऊंट पालका रे वास्ते और आम किसान रे वास्ते घणी चौखी हुआ करती, लेकिन ये सब खत्म होगी ई यांत्रिक युग में ट्रैक्टर रे कारण सु ऊंटा जब खेती करता, बेलाऊ खेती करता तो घणो खेत रे मायने उपजाऊ तो और सब चीजा की पूर्ति हुआ करती। अब बात तो साची गई भाई जी आप कि यांत्रिक युग आ गयो तो बहुत सारी चीजा आपा अभावग्रस्त हो गया है। बिल्कुल। तो भाई जी एक बात तो बताओ, आप तो जमीन से जुड़ेड़ा आदमी हो, ऊंट रो मूलतः स्वभाव कई हुआ है? ऊंट अपा बिया देखा नहीं तो वो आपरी प्रवृत्ति के कारण से ऊंट बिया शांत स्वभाव रो है। ऊंट कोई अशांत आक्रांत इस प्रकार को क्रूर स्वभाव रो ऊंट हुए को हिंसक को नहीं है। ऊंट तो हिंसक जद बने कि जद मेरे मालिक मेरे साथ कोई जाति करे, मेरे साथ कोई जाति करे जना बोझो को ना आप बेचारो कोई बचाव तो करे ही करे। और नहीं तो ऊंट बिल्कुल बहुत सीधा पशु है, ऊंट सीधो साधो पशु है। और इतो सीधो है भाई साहब कि भी ऊंट ने यूं एक बार कोई स्थान चढ़ परो जा परो गाडो जोड़ परो या ऊंट पर चढ़ परो जार दिखा देवे कि भाई ई जगह एक बार ले गयो बीकानेर से रवाना ऊपरो और वो आदमी मान लो बीकानेर से बारे कोई गांव तक गयो और वो स्थान दिखा दियो बेने तो वो ऊंट दोबारा थे जाओ कद भी तो बेने एक बार चढ़ परो भी रास्ते घालने की जरूरत है, सीधो अपने आप चलो जासी। इतो शांत स्वभाव रो, इतो समझदार पशु है। बिल्कुल। तो भाई जी तो बीकानेर में तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया जावे है, आप तो जानो। बिल्कुल बिल्कुल। आपरा ऊंट तो ठहरावई है। हाँ, हमारे ऊंटों से शुरुआत हो रही है। हाँ। बीकानेर में जो ऊंट मेलो है, ये ऊंट मेली शुरुआत हमारे टोले से हो रही है। और हमारे ताऊ जी जो कोई ढोल बजा परो और बीकानेर स्टेडियम में ऊंट मेला उद्घाटन करियो। अच्छा। आज भी बीकानेर भी पीछे चित्र देखो तो मिल जी हमारा ताऊ जी खुद जगह है बिया ऊंट पालक रूप में ऊंट टोले से ऊंट पालक रे कनु जद भी उद्घाटन करियो और मारे टोले से शुरुआत हुई कतरिया सर रे मायने पहलो ऊंट मेड़ो लाग्यो उन टाइम असगड़ो काम हो। तो बिल्कुल वो जो है ऊंटा नो महत्व कितो बताओ आपा अगर इमे महत्व में कि ऊंट जो है ना समाज रे मायने एक परिवर्तन लाने वालो पशु हुआ करतो किसी भी तरीके से, चाहे आप बिने खेती रे रूप में मान लो, चाहे बने पर्यटक रे रूप में यात्रा रूप में मान लो, चाहे बनी किसी रूप में मानो ऊंट बड़ो ही कीमती और बड़ो ही कामरो पशु रही है राजस्थान रे लोगों वास्ते ऊंट पालका वास्ते। बिल्कुल सही कहो सा। तो ऊंट पालक भाई जी बीकानेर में ऊंटारी काई स्थिति है और बीकानेर में ऊंटारो इतिहास काई है? ओहो बहुत चौकी बात पूछी तो भाई जाते बीकानेर में ऊंटानो इतिहास। ओहो मारा तो दादोजी माने बताया करता। हाँ। हमारा दादोजी बताता, हमारा पिताजी बताता कि बीकानेर जगह ही जाइनेस मारा जगह बे इतना ऊंट पालक और इतना ऊंट पोषक ऊंट पालक ना इतना बे हितेसिया कदर करता और बिया ने कने खुदरे कने जो है ना बीकानेर जो है ना 2500 टोलो हुआ करतो और बीकानेर रो ऊंट रसालो दुनिया रे मायने प्रसिद्ध हुआ करतो। बीकानेर रो ऊंट रसालो ओ तो बीकानेर रो इतिहास है। और बीकानेर रा ऊंट भी टाइम रे मायने सोमालिया सूडान आपके जर्मनी तक लड़ने रे वास्ते सेकंड वर्ल्ड वार में और में गया। तो वो बीकानेर रो अनूठो इतिहास है कि कोई एक गांव अलग गांव किसी को 200 ऊंट रे किने 200 दिया किने 250 दिया यहाँ पे ऊंट जका ना रायका समाज रे लोगों ने कंदरिया करता। अच्छा। और भी टाइम में हरेक ही पशुपालक जो है ना ऊंट पालतो राज तो संरक्षण हो तो वो तो हो ही, लेकिन दूसरा पशुपालक लोग जका है वे भी ऊंट ने आपने घर में पालता। प्रत्येक किसी जाति बिरादरी रो आदमी वो बीकानेर में ऊंट रखता। तो कहने रो मतलब वो है ऊंट हर बिरादरी रो आदमी जो है ना पहला पालिया करतो। ओ बीकानेर में सामाजिक इतिहास रे जरूरत में जमा तो ओ अपन वर्णन मिले तो ऊंट रो इतिहास रे जरूरत में देखा तो बीकानेर रे मायने वो इतो अपन इतिहास मिले है भाई साहब। वाह भाई जी वाह। आपरी दृष्टि से मैं जानना चाहवा कि साहित्य के जोरोखा सु आप देखा तो ऊंटारी का स्थिति है? ऊंटारो भाई साहब इतो महत्व है ऊंटारो कि आप जब भी कोई पुरानी इतिहास की किताब पढ़ा या साहित्य की पुस्तक पढ़ा। हाँ। तो बिना मैंने कट्ठे देखो ऊंटरा संस्कृत रे मैंने बताओ 100 नाम है ऊंटरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऊंटरा इया नाम दिखे। और बाकी अपन देखा बीकानेर के विषय में अपनी सारी चीज करा संस्कृति में साहित्य दृष्टि में देखा तो ऐसो केवे बीकानेर के विषय में कि भुजिया पापड़ मिठाई सोनो गहनो सहा ऊंट जोड़ में नीपजे वाह बीकाना वाह इस प्रकार की बातें आती। वो बीकानेर के पास में जोड़बीड़ है। ये जोड़बीड़ में भाई साहब एक तलाई है उसका नाम है डूंगी तलाई। डूंगी तलाई रे पाइतन रे माई ने बतावे इसी किंवदंती है कि ऊंट पालक कोई भी अब डूंगी तलाई का जो परिक्षेत्र है उसके अंदर यदि बीर माई ने मेरी ऊंटनी जकी है बा प्रेग्नेंट हो जावे और बट्ठे बा ऊंटनी मेरी प्रसूति हो जाओ मान लो और बट्ठे जो पहलो वो बच्चों जो कहना मेरे मारो आप दूध पी लो अभी 20 जगह खड़ो ऊपर भी पाइतन में तो बताओ वो ऊंट एक अनूठो ऊंट है
आ कहावत चाले। कहावत चाले। तो इर वास्ते बीकानेर में क्या, बीकानेर में ऊंट बहुत तेज होता। और जरो और साहित्य में देखा तो अपा रानी लक्ष्मीबाई ढलती मांझल रात पुस्तक पढ़ लेवा मान लो, तो बीरे माई ने भी वो वर्णन आया कि मुमल और महेंद्रा उनके भी यातायात का वो जो साधन हो, जो वो ऊंट ही जो आ साहित्य माई ने आवे। और आ भी कहवे कि पहला ऊंट पालका की कई स्थिति हुआ करती, साहित्य में बतावे कि एक बाप जो है बीसों एक बेटी पूछे कि बापू उन घर दीजिए जिन गण सांडलियां हो, क्या मुझे मन भी कर दे जटे सांडिया होया के तो बट परनाई मने। तो ई प्रकार इतिहास में जो के में आवे, मेवाड़ नर नीपजे नारी जैसलमेर, मेवाड़ नर नीपजे नारी जैसलमेर, तुर्रा तेज सिंध में करहल बीकानेर। तो ये बीकानेर जी इतिहास रे इस प्रकार पन्ना रे मायने जकी अपन बात पढ़ा, साहित्य मायना बात पढ़ा तो घणो अनूठो ऊंट जो है ना मारवाड़ रे मायने बीकानेर रे मायने आमनो रे मेरू स्थल में। वाह सा वाह। तो जगमाल भाई जी आप तो भी देखो साहित्यकार भी मोटा लागो मानतो है, और ऊंटारो जो व्यवसाय है, ऊंटारो क्या मैं कि रग रग सु आप वाकिफ हो सा। बिल्कुल, ऊंट हमारे खून में ऐसा ऊंट ने क्या मानतो। मैं तो यहाँ को मैंने कोई अगर यहाँ कई बार के अभी बीकानेर अबार बीकानेर में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आई, तो बे मैंने जो ऊंट भाई केर पुगायो अभी बीकानेर में। तो मैंने बड़ो चोखो लाग्यो कि वास्तव में जो ना ऊंट पालक ने ई प्रकार संबोधन ऊंट पालक भाई हो जी। तो मैं वो जानना चाहूँ कि आप तो जमीन से जुड़ोड़ा आदमी हो, तो ऊंटा रो श्रृंगार की कर करो हो? ऊंट रो श्रृंगार करने वास्ते जका आजकल रा टाबर तो इतनी बात नहीं जाने, लेकिन वास्तव में जका पुराना लोग है बे और जका कुछ पेशेवर आदमी है बे भी ई बात न जाने कि ऊंट रो श्रृंगार क्या करना है। आजकल ऊंट नचावने री परंपरा शुरू होगी, इस प्रकार की बातें। तो ऊंट रे श्रृंगार रे वास्ते अलग अलग साधन है। ऊंट रो मोरो जो है ना वो कितो सुंदर होना चाहिए, बेड़ चौके या करा। ऊंट रो पिलाण जो है वो बड़ो अच्छो होना चाहिए। ऊंट रे ऊपर घासियो लगावनो है, एक छेवटी लगावनी है, बहुत श्रृंगार में आवे। ऊंट रे नेवरा बांधना है, ऊंट रे घुटने ऊपर कोई और बढ़िया चीज करनी है, ऊंट रे काना ऊपर कोई चीज करनी है, बीरे ऊपर गोरबंद लगावनो है, बीरे ऊपर कोई किलंगियां लगावनी है। इन तरह यूं कर परी ऊंट रो तांगड़पट किशोक जके ना पिलाण रो कसो बोलिया करा वो किशोक हुए मजबूत तरीके से बेने भी और बढ़िया तरीके से पिलाण रे ऊपर सारो जो श्रृंगार ऊंट रो कियो जावे। तो वो ऊंट रो श्रृंगार करके ही जना चाला तो वो ऊंट जो ना घूघरा पावा में बे घुंघरू बाजता चाले तो वो रुणक झुणक करतो घणो चोखो लागे सगळा ने। वाह बिल्कुल सही कहो। तो ए सगळा आभूषण आप लोगों ने कठे सु मिले? ए मिल जावे जटे कोई इसी मेला मगरिया लागे, जैसलमेर में कोई मेड़ो मगरिया लागे तो भी में मिले, नागौर रे मेले में भी एक चीज मिल जावे। दुकानदार लोग जका ऊंट श्रृंगार की चीजा रखे आसानी से मिले तो जा पर बटू खरीद ले सके लोग बाग। तो बाकी ऊंट रे ऊन की है ना, ऊंट री ऊन सु भी ऊंट री श्रृंगार की चीजा बने भाई साहब बहुत जोरदार बने। अच्छा, जैसे कि गोरबंद बनावा भी गोरबंद री जी लड़िया है ना बा भी ऊंट री ऊन सु बना परी बेरे ऊपर अगर पुराई करे तो घनी सुंदर हुए और बढ़िया लगे। ऊंट री पट्टी हो जावे जकी डोड़ मांडिया करे, डोड़ जको जके ने बोले बा ऊंट री ऊन रो भाकल बनड़ो है बेसु ही बांध चाले ना बहुत बढ़िया लगे, चौकी लगे ऊंट रे ऊपर। तो ये ऊंट री चीज भी ऊंट रे वास्ते मिल जावे। तो भाई ऊंट रे सिंगार री बात आपा करी तो पहला एक लोकगीत सुन ला, ऊंट चढ़ी घर आवे। वाह सा सुनाओ बढ़िया सुंदर। चलो सुनो सा ओ गीत लो। दे अरे सागे भेज दे आ रंग रंगीली होली आई रे सागे भेज दे।
10 मन सुरमो ल्याय मेल दूं बैठी सारे रे किसागे भेज दे वाह वाह सागे भेज दे ओ गण गोरिया रो मेलो आयो रे किसागे भेज दे। मेहंदी मंगवा दूं गहरी राचे रे किसागे भेज दे अरे रे सागे भेज दे के मौसम यो मस्तानो आयो रे किसागे भेज दे। क्या लाग्यो गीतड़ो जगमाल भाई? बहुत बढ़िया लाग्यो, घणो सुंदर लाग्यो, अच्छो लाग्यो। तो देखो अबे मैं जानना चाहूँ कृषि और संचार में ऊँटारो महत्व आपकी दृष्टि में कई है? इन मायने मैं एक कहावत सुना आपने बताऊं कि इसी बात आपने कोई बुजुर्ग कही है तो वह वास्तव में भी कोई महत्व हो। जो के पहला कहता के खेत में जब ऊँट ने ले पर हल जोतने जाव तो नहीं जना बीर घरड़ा बिने हड़ी ने कहता हल बाउन वाले ने के भाई ई चीज रो ध्यान राखी तू कहीं करनो है जना बे 3-4 प्रकार की बातें बताया करता के ऊँठा डिगा बाजरी मोट डिगा बाजरी मोट मकोड़े नाल जे बाप रो लेनो उतर तो जाडो बीज गवार। तो ई प्रकार की कहावत कहता तो वो कहते कृषि वास्ते बेने वो संदेश हो एक तरह रो के भाई तू ई चीजा ने ऊँट बाई यार ई तरीके से बासी तो थारी खेती जे न फलित हुई। और किसान रो वास्तव में मैं थाने बताऊं कि ऊँट सु जद हड़बावता नहीं बीटे भले अभाव में रेवता लोग और घणो ही अकाल दुकाल पड़ता वाला लेकिन किसान एक बार खेत में ऊँट सु हड़बातो बैल सु हड़बातो तो बा खेती की देर जावती बेने तो बीर माऊ तो बीर किसान रो उपार्जन कृषि वास्ते चोखो होतो और ऊँटा खेती करता जब खेती जकी ना मेरी उर्वरक शक्ति जकी है ना बा भी मजबूत रहती ऐसा इसी मानना आप। हाँ तो संचार के क्षेत्र में आप ऊँटा कई महत्व मानो संचार की दृष्टि में? संचार में तो पहले तो सगलो जो डाक व्यवस्था जकी है ना आप पूरी ऊँटा चालती डाकियो बापड़ो ऊँट पर चढ़ पर जा पर गाँव गाँव डाक बांट रहा करतो और ले रहा करतो डाकियो ऊँट रू। अरे आप तो पहले सुनियो और संचार में कई हो सके। तो देखो सा जगमाल भाई आपनो देश तो कृषि प्रधान देश है ही बिल्कुल और किसान अपना अन्नदाता कही है क्यों तो किसान लोग ऊँट पाले है और ऊँटा सु किसाना को सशक्तिकरण ओ किया हो सके है। बहुत बढ़िया बात है कि ऊँटा किसाना रो सशक्तिकरण किया हो। ऊँटा मैं थाने एक बात बताई पहला भी कि ऊँट जो है ना एक तो इसु खेती करसी तो किसान री खेती री जी लागत है ना वह कम हो जैसी ऊँट सु अपना जो है ना आदमी मेहनत जरूर लगे लेकिन ऊँट सु खेती करसो तो मेरा खर्चो बहुत कम आसी खर्चो बहुत ट्रैक्टरी मनस्पत तो मैं समझता हूँ बहुत कम खर्चो आसी ठीक है 30% खर्चे मैंने खेती हो जी। अच्छा इस आंकड़ो निकल सके अगर आर्थिक लोग जगत जानकार अर्थ जगत तो भी निकाल सके तो ऊँट सु खेती बिल्कुल सरलतम बहुत उत्तम और बहुत सस्ती हो सके एक तो वो कारण बन सके ऊँट की खेती। दूसरो मेरी खेती जकी चीज जकी है ना वह मिट्टे को नहीं ऊँट रे हड़सू तो वह हमेशा खेत रे मायने मेरे उपज बनी रहसी। जैसे आप देखता पहला रोईडे का पेड़ रोईडे और पेड़ राजस्थान में कितो कीमती पेड़ हुए खेजड़ी कितनी बढ़िया फोग कितो राजस्थान में कीमती हुए ए सगली चीजा जकी ना खेत में हेजूर जू बरकरार रह जी जना हेजूर जू रही नहीं जना किसान ने फायदो योग नुकसान हो दान भी उसी और दान रे सागे ए चीजा सुरक्षित रहसी तो किसान ने बहुत ज्यादा फायदो खेती रे मायने ऊँट शू हो सके है। बाकी ये समय रे अनुसार बदल गया मामला इन रो आपा कहीं कर सका और अब आगे की दृष्टि में देखे तो ऊँट पाल परो ऊँट रे तरीके से जो काम करे किसान बीरो बाल काम में ले सके है बीरो दूध काम में ले सके है ऊँट नीरे दूध की उपयोगिता बढ़ती जावे तो इन्हें देखो धीरे धीरे बढ़ाओ तो किसान बड़ो सशक्तिकरण माध्यम ऊँट बन सके है और है भी इनमें कोई आश्चर्य कोई शक की बात को नहीं।
तो देखो सा, आज तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मालूगा ने दे रहा हो। और मैं वो भी जानना चाहूँ ऊँट पालक भाई जी कि पर्यटन में ऊँट आपरी अनोखी उपस्थिति तो दर्ज कराई ही है, आपा सगला रुक जाने। बिल्कुल दिखे पर्यटन में ऊँटारो महत्व आपा समझाई हाँ, पण आपरे मुख से मैं सुनना चाहूँ कि जब आप खुद रे ऊँट ने ले रहा हो तो कहीं कहीं तैयारी करवाओ कि सैलानी ऊँट माते रीच जावे। वो बताए ना, ऊँट रो एक तो श्रृंगार जो है ना बहुत बढ़िया कर लाना चाहिए। अच्छा। ऊँट जो है ना एक तो श्रृंगार ऊँट रो चौको होना चाहिए, और एक ऊँट जो है ना बिल्कुल सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ का मतलब सीधो साधो होना चाहिए। कोई अजड़ थोड़ा सा ऊँट हुआ वो पर्यटकार वास्ते कम से कम नहीं ले जाना चाहिए। पर्यटक बेचारो विदेश में आयो आदमी हुए वो ऊँट पर पहली बार चढ़े तो बेन भी तो अभ्यास को नहीं हुए, इस वास्ते ऊँट बिल्कुल शुद्ध ऊँट होना चाहिए, सरल ऊँट होना चाहिए। जकेरे वो विशेष ध्यान रखना चाहिए कोई पर्यटन के वास्ते आप ऊँट ले जाओ जके ने। और ऊँट श्रृंगार बड़ो उत्तम तरीके कर जावे तो निश्चित रूप से पर्यटक भी ऊँट की तरफ आकर्षित हुई और खुश भी उसी सगलो। तो ऊँट पालक भाईरी आ जिम्मेदारी को बने नहीं कही कि ऊँट ने सुधारेड़ो राखे। बिल्कुल सुधारेड़ो राखे वो सुधा आपका नहीं जो पर्यटक के क्षेत्र में जाई वो ऊँट ने सुधा नहीं लेर जैसी आते है सुधा बात है। लेकिन मारो भी वही कहना है कि ऊँट भी जो है ना सुधो बिल्कुल होना चाहिए और श्रृंगार उत्तम तरीके से होना चाहिए। ऊँट बिगड़े क्या भी ऊँट बिगड़ जाता है। ऊँट को कई बार अभ्यास नहीं होता है। गाँव रो ऊँट हुए मान लो, जना गाँव रो ऊँट हुए तो वो गाँव में रेड़ो हुए मान लो, तो मेरी कोई गाड़ी देखड़ी को नहीं है, मेरी मोटर कौन देखड़ी है ज्यादा बिदक जाओ वो ऊँट तो शहर में कहीं लावे किसी जगह ले रहे तो ऊँट बिरो है बिचू वो जके ना पाना बिल्कुल वो जो के ना अभ्यस्त होना चाहिए, दुनिया देखड़ी होनी चाहिए तो वो बिदके को नहीं बिदके इसो ऊँट होना चाहिए। तो ऊँट रे भोजन रे बारे में आप कही कहो। ऊँट जो भोजन तो सबसे ज्यादा जो ऊँट रे वास्ते सुपाच्य भोजन है ना वो तो देखो वो मान्यो गयो है फोग, केर, खेजड़ी, लासू। फोग गयो लासू नहीं फोग केवा एक ही बात है। गवार रो चारो है, मोठ रो चारो है, लाणो है, झाड़बेरी है, शिणियो है, खींप है, ए सब वनस्पति जो ना ऊँट खावे। अरे वो ऊँट रो अच्छो चारो तो वही मान्यो जावे। बाकी अब चराने में दाखिल मूंगफली रो चारो भी चरावे ऐसो यार बच्चों भूखो हुई तो खाई तो सही खानो ही पड़ी। लेकिन वास्तव में ऊँट रे वास्ते जो चारो है वो चारो ई प्रकार रो होना चाहिए। मोठ रो चारो होना चाहिए। गवारी फड़गटी ऊँट खा सके अच्छी तो लेकिन अच्छी होनी चाहिए फड़गटी। घनी मोटी मोटी डंखल डंखल फटक फड़गटी हुए तो बात ऊँट ने पच्चे को नहीं बड़ी दोरी पच्चे तो सॉफ्ट होनी चाहिए फड़गटी जगह ना पाका कमली कमली फड़गटी हुए बा होनी चाहिए। तो इसो ऊँट रे वास्ते चारो हुए तो वो ऊँट रे वास्ते घणो लाभकारी हुए। नहीं तो ऊँट मर जावे। कई बार लोग आजकल तारा मीरो खड़ा देवे, कोई और चीज खड़ा देवे, सरसों री कटी भूखा मरते न कहीं खड़ा देवे तो मर जावे ऊँट। तो आप जो आपरा ऊँट है माने की कर रखा? मैं तो मारे ऊँटा ने जो के ना अभी मान लो खुला चरा जमीन पर बे झकी वनस्पति जंगल में मिले बयान बाई खड़ा हूँ भाई साहब घरे में नीरो ऊँटा ने चरावा को नहीं आज तारीख में। आप सगला ऊँट स्वस्थ है? हाँ स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। और पर्यटन में जावे पर्यटन रे मायने तो मैं तो बढ़ चढ़ हिस्सो लियो को नहीं। लेकिन मारो किसान ना अब समय जो बदलियो है इन इंसानों में लोग पर्यटन रे मायने भाग लेना रो अब शुरू करा आजकल कर रहा है, कुछ लोग कर रहा है। लेकिन मैं आज तक कोई पर्यटक रे मायने मारे ऊँटा ने लेर डिगियो को नहीं। सिर्फ एक ऊँट मेले रो उद्घाटन जरूर करो बीकानेर में या ऊँट मेले में कभी जरूर ले जाया करा ऊँट पहला टोलो बना पड़ा। तो जगमाल भाई आप बात भी बताओ कि ऊँट पालक भाई और बहन अगर ऊँट खरीदना चाहे नुवो ऊँट खरीदना चाहे तो एक अच्छे ऊँट री कहीं पहचान है कहीं निशानी है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछो थे। अच्छो ऊँट जो है मैं विशेष कर बिना तो ऊँट सगला जी एक जैसी स्थिति हुए पर मैं बीकानेरी ऊँट की विशेषता बताऊं। अगर बीकानेरी नस्ल रो ऊँट खरीदना चाहे पहला तो कहीं है कि स्थान प्रधान ऊँट रे वास्ते भी स्थान विशेष है। जैसे गाड़वाड़ा गांव है बीकानेर में तो वो प्रसिद्ध था ऊँटों के लिए। तो इस प्रकार से कि एक तो गांव विशेष की जगह लोग ऊँट खरीदे तो बट निश्चित रूप से ऊँट चोखो मिले। एक तो आ बात। दूसरी ऊँट की विशेषता है कि ऊँट रो पूंछ छोटो होना चाहिए, ऊँट रो एडर छोटो होना चाहिए, ऊँट रो मुंह जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होनी यानी कि तीखा ऊँट होना चाहिए, नीचे का होठ उसका छोटा रहना चाहिए, ऊपर का होठ उसका बड़ा रहना चाहिए। मतलब ये तरह चीज हुई। दूसरी ऊँट रे दोनों काना रे बीच रे मायने एक बिल्कुल यहाँ खड्डो है यहाँ वो बिल्कुल ऊपर से ऊँट उठा वो खड्डो वो भी देखना चाहिए। 100 ग्राम 50 ग्राम घी आ जावे इसो खड्डो मंडोड़ो है ऊँट शरीर रे ऊपर बहुत चीज देखनी है। बीकानेरी ऊँट रे विशेष रूप से देखा तो काना ऊपर बाल हुए, आँखियाँ ऊपर बाल हुए और
पीछे से ऊँट सेवो नहीं होना चाहिए, ऊँट जो है ना सीधो होना चाहिए, लेकिन लावरो ऊँट बोला वो नहीं होना चाहिए। तो ये ऊँट की विशेषतावां है। नली कट नहीं होनी चाहिए। पीछे कई ऊँट जो है ना पीछे का पाँव जो है ना पीछे करता है, बैठता है, तब तो वो बहुत खतरनाक माना जाता है, घर को साफ कर देता है। भी यही एक ऊँट बांधड़ो है तो वो डोलन लाग जाए, कई बार यहाँ डोले तो डोलन ऊँट कदे नहीं खरीदना चाहिए। विशेष रूप से ऊँट पालका ने ध्यान रखनी चाहिए, इस ऊँट नहीं खरीदना चाहिए। और रंग ऊँट रो जो है ना आपरी पसंद रो है, ऊँट तो सगड़ा ही चोखा है, लेकिन विशेष तेलो ऊँट हुए, काड़ो ऊँट हुए और बिल्कुल रातो ऊँट हुए तो घणो घणो सुंदर लागे, घणो फूटरो लागे। नहीं तो ऊँट रो रंग शेड़ो भी हुए, ऊँट रो रंग कणक रंगो भी हुए, ऊँट रो रंग धोड़ो भी हुए, ईसा ऊँट रा रंग हुए। वाह साहब वाह वाह। तो भाई बड़ो एक सुंदर वर्णन आप जिन्हें आप कह रहे हो हुंदर वर्णन आप कर रहे हो ऊँट रो कि ऊँट री आप पहचान है कि ऊँट खरीदता थका ए निशानियां आपने ध्यान में रखनी है नहीं। वाह जगमाल भाई वाह। तो अब ओ बात बताओ कि आज रे युग में आप ऊँट ने ले कहीं कहीं नूवी संभावना देखो ऊँट जो है इन पालन रो रुझान जो है वो लोगों जो कम हुई है नहीं, इन थोड़ा सो समझना पड़सी ऊँट पालका ने। तो चिंतारो विषय वो चिंतारो विषय बहुत ज्यादा, राजस्थान में ऊँटा की संख्या बहुत ज्यादा घटी है, बड़ा बहुत दुख रो विषय। इस वास्ते ऊँटा ने बचाने रे वास्ते अब नयो तरीको अपनानो पड़ी। एक तो ऊँट ने जो है ना खेती रे गाड़े रे काम में जो है ना वो प्रचुर मात्रा में लेवनो पड़ी, जना एरो एक तो अच्छी तरह पालन पोषण हो सके और लोग पालने के प्रति ज्यादा जो है ना अग्रसर हो सके। दूसरो इरो ऊँटनी रे दूध रो जो प्रचार प्रसार हुयो है विभिन्न माध्यम से हुयो है, चाहे एनआरसी की तरफ हुयो है, चाहे कहीं और कठ हुयो है, तो वो ऊँटनी रो दूध बाजार रे मायने बिल्कुल जो गाय भैंस रो दूध बिके नहीं, जीव बिकनो शुरू जी। आ बात पतेरी गई आप बिल्कुल सा बात पतेरी तो इरो महत्व बढ़ जी। तो हर पालक ऊँट पालक जो है या पशु पालक कोई भी जो है ना वो ऊँटनी भी राखन लाग जाए। अभी तो सोचना पड़ा है कि ऊँटनी को दूध जबकि वो मिथक है बिल्कुल। ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा हो, बहुत ही बढ़िया हुआ है, पीवे नहीं तो पीने वास्ते में ऊँटनी जब ताजी ब्याड़ी हुए नहीं भाई साहब, जन तो ऊँटनी रो दूध अगर पिए तो सही तरीके 2 महीना तक तो यहाँ लगे जना मिश्री को लोड़ो है मायने, इतना मीठो लगे। और ऊँटनी को ज्यों वो टाइम पीरियड बढ़े, बच्चों बड़ो हुए जना भी दूध में थोड़ा नमकीन बनावे, नहीं तो बहुत बढ़िया है। तो ऊँटनी तो दूध जो है ना वो बड़ो उपयोगी है और वो एक तो बिकन लाग जाए तो लोग इनमें संभावना है कि ऊँट पालन लाग जी, ऊँट रेवण लाग जी, आर्थिक संभावना बहुत ज्यादा बढ़े। और एक ऊँट जो को इन जीवित तो रखने वास्ते पर्यटक जो हिसाब किताब चले वो सही तरीके से चाल पड़े तो लोगों रुझान बढ़े तो निश्चित रूप से संभावना है कि ऊँट राजस्थान रे मायने रह सके, क्योंकि राजस्थान की तासीर है ऊँट, दोहरा धरती रे मायने ऊँट जो है ना प्रचुर मात्रा में रह सके तो लोग पशुपालक रुझान बढ़ना चाहिए कि ऊँट से मैंने फायदो है तो वो ऊँट पाछो पालनो शुरू कर दी और ऊँट निश्चित रूप से बढ़ी और ऊँट शू जब सगड़ो काम करने लाग जी तो लोगों आर्थिक विकास होना तय और जीवन रे मायने एक तरह सुखद प्रसंग हो सके। पहला टोला होया करता बे टोला समाप्त होता जावे तो वो कारण हो जाए कि ऊँट पालना बंद कर दिया, ऊँट पालक ज्यादा ऊँट पाले तो टोला हो जी पाछा, वो इतिहास बन जी राजस्थान अनूठो। वाह भाई जी वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप माँ लोगों ने दीनी कि भी ऊँटा ने आपा आज भी अगर लेर काम करा तो नुई संभावना देख सके, बिल्कुल हो सके। तो आज स्टूडियो में आए हमारे सागे हा ऊँट पालक भाई जगमाल सिंह रायका जी। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपरा, घने मानसू धन्यवाद कि आप रो वक्त ले आया और माँ लोगों ने घनी पूठी जानकारी दी। आपरो बहुत बहुत धन्यवाद थे, मैंने बुलाया आठे और इस स्टूडियो में आने मन सौभाग्य प्राप्त हुई, वास्ते थानो घणो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऊँटारी बाता में आज रो विषय हो कि ऊँट रो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व और नूवी संभावनावा। इन कार्यक्रम रा संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख नरेश प्रभाकर, तकनीकी सहयोगी सुनील मित्तल और मैं ही मंदाकिनी जोशी। तो अब आज्ञा देड़ाओ, फेरू मिलसा। राम राम, मोखला राम राम सा, राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।